हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जो कि कंप्लीट वीडियो होगी। आपने अगर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है रियल नंबर की, तो आप जल्दी से देख के आइए, तभी ये एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट पेज से। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। आप में एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। जो भी नंबर आपको दिए गए हैं इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। पहले इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइज कर लेना है। 140 को पहले कीजिए 2 7 जा, यहाँ पे 0 एज इट इज। 2 से फिर से कीजिए 2 3 जा 6 होता है, 1 बचा, यहाँ पे 2 5 जा 10। अभी 35 किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 से कैंसिल करके देखिए 5 7 जा 35 है, 7 प्राइम नंबर है, 7 से ही जाएगा। 7 1 जा 7। आपको इसको कैसे लिखना है? 140 को 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू अब 140 को कैसे लिखेंगे देखिए मैं बताता हूँ। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 5 इंटू 7। आप इस वे में भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। आपका दोनों आंसर करेक्ट है। चलिए अब ये आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में। हमारा आंसर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इसमें हमको दिया हुआ है 156, जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 156 को हम डिवाइड करते हैं पहले 2 से। 2 7 जा 14 होता है, यहाँ पे 1 बचा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। 2 से फिर से कैंसिल कीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब 3 से आप कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आप यहाँ पे 13 देख रहे हैं। 13 एक प्राइम नंबर है, जो कि 13 से ही जाएगा। 13 1 जा 13, आपका कैंसिल हो गया। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और अनदर वे, दूसरा वे क्या है हमारे पास? 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। समझ में आई? समझ में आ गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इस वाले पार्ट में हमें क्या करना है? इसमें भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको नंबर्स दिए गए हैं, उसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वो नंबर्स क्या हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 3 पे आप आएंगे। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट नंबर 3, इसमें आपको नंबर दिया गया है 3 8 2 5। आपको 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आप इसको 3 से स्टार्ट कीजिए। क्यों 3 से स्टार्ट करेंगे? 2 के टेबल में कैंसिल नहीं होगा। 3 से स्टार्ट करेंगे तो आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। और 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे आप 3 से फिर से कैंसिल कीजिए, देखिए हो रहा है। आप यहाँ पे करिए। 3 4 जा 12 होगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 बचा, 3 5 जा 15।
तो यहाँ पे आ गया, तो आप देखिए इसको 5 से कीजिए क्योंकि अब 3 से कैंसिल नहीं होगा। 5 से आप करेंगे तो 5 8 जा होता है 40, यहाँ पे 2 बचा, 5 जा होता है 25। अगेन 5 से इसको कीजिए, 5 1 जा होगा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35 होता है। 17 अपने आप से एक प्राइम नंबर है, तो आप 17 के टेबल से ही जाएगा, 17 1 जा 17। अब यहाँ पे आपका यह कंप्लीट होता है। इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखने में बता देता हूँ। एग्ज़ाम में आपको लिखना है 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और अनदर में मैंने क्या बताया था, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू 17। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब इसका 4th और 5th पार्ट के लिए चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट पेज पे, जो कि हम चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हमारा आएगा 4th और 5th पार्ट। इसको पहले अब मैं आपको लिए सेट कर देता हूँ कैसे। आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको तीनों क्वेश्चन मैंने एक पेज पे कंसोलिडेट कर दिया है, जो कि आप इजीली देख सकते हैं। आपके आंसर को मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन और अट्रैक्टिव हो जाएगा। बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका 156 है, 156 है। इसका आंसर आपका ये हो जा रहा है। कंप्लीट वीडियो कराया जा रहा है यहाँ पे ना, आप देख रहे हैं कंप्लीट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जुड़े रहिए। तो आपको मैथ और साइंस से रिलेटेड क्लास 10th का ही कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4th एंड 5 आ जाता है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको नंबर दिया गया 5005। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे, इसको 5 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 500 एज इट इज़ एंड 5 1 जा 5। आप इसको अब 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचा, 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचा। 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 बचा। 7 3 जा 21। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसके बाद आप 11 से इसको डिवाइड कीजिए। 11 से आप करेंगे तो 11 13 जहाँ पे आपका ये आ जाएगा। 11 1 जहाँ पे 11, यहाँ पे बचा 3, 11 3 जा 33। 13 आपका एक प्राइम नंबर है, 13 से ही जाएगा। 13 1 जा 13। आप 5005 को कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा ये लिखने का आंसर। आपके समझ में आया? तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के, जो कि क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। चलिए इसको भी जल्दी से ख़त्म किया जाए। इसमें आपको नंबर दिया गया है 7429। 7429 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। चलिए स्टार्ट करें। 7429 को आप मल्टीप्लाई कीजिए स्टार्टिंग के नंबर से, तो आपका नहीं होगा। लेकिन जब आप 17 पे आएंगे तो 17 में आपका 4 8 7 टाइम्स पे ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको 19 से करना पड़ेगा। तो 19 में आप 19 23 जा 487 आता है। आप साइड में मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे 23 आपका प्राइम नंबर है, तो 23 एज इट इज़ 1 आ जाएगा।
यहाँ पे आपका 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 17 इंटू 19 इंटू 23। आपके इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट यहाँ पे है और फिफ्थ और फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें आपको एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपको करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप ऑफ एलसीएम एंड 2 एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आपको दिए गए हैं नंबर, इंटीजर्स 2 दिए गए हैं जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसमें आपको रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ को भी लास्ट में फाइंड करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, इसके लिए मैं बेटर वे बताता हूँ आपको। पहले आप एलसीएम निकालिए, आपका जो नंबर आपको गिवन है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। आप 26 का और 91 का रफली करेंगे, ये रफली वर्क है भाई, आप इसको रफली करेंगे। 26 का और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। 26 का करेंगे कैसे, 2 से 2 1 जा, 2 3 जा 13 इज प्राइम नंबर, तो 13 1 जा। 91 कैसे जाएगा, 91 आप 7 से कीजिए, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचता है 2, 21 7 3 जा 21, 13 से अगेन करना पड़ेगा, 13 1 जा 13। आप इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर लेते हैं उसके बाद आपको आना है इसको लिखने के ऊपर। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। इसको लिखने के बाद आपको आना है एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेनी पड़ती है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या 13 है, इसकी आपको छोटी पावर 13 की छोटी पावर तो 1 ही दिख रही है, इसीलिए आप यहाँ पे 13 ही ले लेंगे। आपका एलसीएम डायरेक्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा 13। एलसीएम के लिए आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या, आप यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर के साथ जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसे भी लेना है। कॉमन फैक्टर क्या है 13, इसकी हाईएस्ट पावर यही है। नॉन कॉमन क्या है 2 इंटू 7, आपका टोटल यही आ गया। एलसीएम आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 182, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 182। यहाँ पे आपका सिंपली मैंने बताया आपको एलसीएम आ गया यहाँ पे आंसर 182 एंड एचसीएफ आ गया 13। इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों का एलसीएम बताना था और एचसीएफ बताना था। एलसीएम एचसीएफ हम लोग बता दिए, अब हम लोग को इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। मैं इसको कंसोलिडेट कर देता हूँ कि हमारा जगह बच जाए। वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फार्मूला बताया था जो कि हमारा इस क्वेश्चन में भी रिटन है। उसी फार्मूला का हम यूज करेंगे और हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। उस फार्मूले को हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम इंटू, आप पहले उन दोनों नंबर को लिख लीजिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम आपको क्या किया है, एलसीएम आया हमारा 182 इंटू 13 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका है 26 इंटू 91। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2366 इज इक्वल टू 23। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट आंसर आएगा
2366 जो कि हमारा फाइनली आंसर है, जो कि हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दे रहा है बिटवीन LCM एंड HCF का। यही हमारा आंसर होगा। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा था रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, जो कि हम लोग कर दिए हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पर। अब इसका सेकंड पार्ट दिया, इसमें भी आपको LCM और HCF निकालना है। इसके बाद आपका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। LCM और HCF के लिए हमें क्या करना है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। रफली वर्क है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 510 पेन क्यों पतला हो गया, 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 और 92 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 510 का आप पहले 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 5 जा 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आपको LCM HCF निकालना है, उसके बाद आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। 510 आ जाएगा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ रहा है 92। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 होगा। यहाँ पे 1 बचा, 2 5 जा 10 होगा। यहाँ पे 1 बचा, 2 5 जा 10 हो जाएगा। 255 आ रहा है। अब इसमें आप 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप 2 से अब डिवाइड नहीं हो पाएगा ये नंबर। अब 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे। 3 से कैसे करेंगे, देखिए 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, लेकिन 25 भी नहीं आता है। 3 के टेबल में आपका आता है 24। 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, 85 आ गया। 85 अब किसके टेबल में आता है, आप 5 के टेबल में चेक कर सकते हैं, तो 85 आ जाएगा। 85 के इतने बार में आ जाएगा, 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 बचा, 5 7 जा 35। 17 आप जानते हैं प्राइम नंबर है, 17 से ही जाएगा। 17 1 जा 17। यहाँ पे आपका इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लिए। अब इसमें आते हैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए, पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। आप जानते हैं 23 इज अ प्राइम नंबर। 23 हमारा एक प्राइम नंबर है, इसीलिए आप 23 से इसको 1 टाइम्स पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आपको पहले लिख लेना है 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आपको 92 इज इक्वल टू लिख लेना है 2 टू द पावर 2 इंटू 23। अब इसके बाद आपको LCM HCF निकालना है। क्या निकालना है, LCM और HCF। LCM HCF मैंने पिछले क्वेश्चन में भी निकलवाया था, कैसे करना है मेथड आपको पता होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। LCM के लिए मैंने बताया था ना क्या करना है, चलिए उसी मेथड को लगाते हैं। पहले HCF निकाल लेते हैं, उसके बाद LCM निकाल लेंगे। HCF HCF के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेनी है। HCF के लिए कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर, कॉमन यहाँ पे क्या है 2 है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। 2 की लीस्ट पावर क्या है, 2 की लीस्ट पावर 2 ही है। इसका HCF हमारा हो जाएगा 2। और LCM के लिए आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर विथ नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर 2 है, कॉमन फैक्टर इसकी हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर इंटू नॉन कॉमन क्या है 3 इंटू 5 इंटू 20 17 इंटू 23।
23। एलसीएम आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 23460। आपका यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम हमने निकाला इतना और एचसीएफ निकाला 2। अब इसको आपके पिछले क्वेश्चन में दिया था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, इस क्वेश्चन में भी वही करना है। चलिए वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। फॉर्मूला क्या था हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम आपका क्या है 23460 इंटू 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा इक्वल आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला पर है। यहाँ पे आप आंसर देखेंगे तो आप आएगा 46920। इधर भी आपका वही आंसर आएगा 46920। हमारा फॉर्मूला एकदम प्रूफ हो जाता है, वेरीफाइड होता है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो इसका लास्ट पार्ट बच जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके लिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पे हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में आपको 2 नंबर दिया गया है, जैसे सारे क्वेश्चन में दिया गया था। यहाँ दिया 336 दिया है, नंबर क्या दिया 336, ये हटो यार, एंड 54। आपका 2 नंबर ये दिया हुआ है। इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। पहले कैसे निकालेंगे भाई कितना सिखा चुका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। चलिए इसमें भी अब निकालते हैं 54 प्राइम फैक्टराइजेशन। और 336 जो है आपका, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप जब निकालेंगे तो आप देखेंगे एक बात जो कि क्या है, 336 को आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 6 जा 12 होता है, यहाँ पे 1 बचा, और 2 8 जा 16 होता है। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल आप यहाँ पे 2 से एक बार और डिवाइड कीजिए, क्योंकि भाई दिख रहा है, साफ दिख रहा है 2 के टेबल में आएगा। तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2। आप देखिए यहाँ पे 21 आ गया, जो कि हमारा ऑड नंबर होता है और 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसको हम 3 से अब डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। कुछ लंबाई चला गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, सब छोड़ दीजिए। अब 54 रहता है। 54 का पहले हम 2 से करते हैं, 2 2 जा 4 करते हैं पहले, 2 1 बचा, 2 7 जा 14। 3 से करते हैं, 3 9 जा 27। यहाँ पे फिर से 3 से करते हैं, 3 3 जा 9। फिर से 3 से करते हैं, जो कि होगा 1 जा 3। अब देखते हैं दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कि बहुत लंबा थोड़ा चला गया है। तभी भी कोई बात नहीं, हम इसको छोटा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर लिखेंगे 336 is equal to 2 to the power 4 into 3 into 7। अब यहाँ पे आपका क्या है 54। 54 को कैसे लिखेंगे, 2 to the power 1 into 3 to the power 3। यहाँ पे आपका टोटली निकल के आ जाता है। ये हमें निकालना था, जो कि हमारा आ गया है।
अब इसको हम यूज करेंगे आप किस में, एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में यूज करेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने में हम यूज करेंगे इसको। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कौन बताएगा। एचसीएफ का कॉमन फैक्टर 2 है और 3 है। 2 का लीस्ट पावर 2 होगा, 3 का लीस्ट पावर भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 जो हमारा एचसीएफ डायरेक्ट आ जा रहा है यहाँ पे 6। एलसीएम के लिए क्या करोगे, एलसीएम के लिए तभी से तो निकालते आ रहे हो। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर 2 है, 2 टू द पावर 4 हाईएस्ट पावर लेनी है। कॉमन फैक्टर 3 है, 3 टू द पावर 3 हाईएस्ट पावर लेनी है। नॉन कॉमन फैक्टर 7 है, 7 का तो लेना ही पड़ेगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका एलसीएम आ रहा है ये, आपका एचसीएफ आ रहा है ये। जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे आपको रिलेशनशिप बताना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशनशिप भी बताना पड़ेगा, जो कि इजी होता है। चलिए हम इजीली बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशनशिप। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यही था फॉर्मूला। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एलसीएम क्या है आपका 3024 इंटू 6 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 33654। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18144 इज इक्वल टू, इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही वैल्यू आएगा 18144। इससे हमारा वेरीफाई हो जाता है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। समझ में आई तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो कोई क्वेश्चन नंबर 3 होगा। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाता है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ एंड द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 3 इंटीजर दिया हुआ है, उसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो बहुत इजी मेथड हो जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं। आपको पहला नंबर दिया है 12 का एलसीएम निकालिए 15 और लास्ट आ जाता है 21। यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा, 2 3 जा, यहाँ पे 3 से 1 जा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12 इज इक्वल टू द पावर 2 इंटू 3। 15 को करते हैं हम, 15 हम सीधे 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 5 जा, 5 1 जा। आप लिख दीजिए आप 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अब आपका 21 आ जाता है। इसको हम 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था, अब आपको एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। चलिए इसको हम छोटा करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ मैं आपको सिखा चुका हूँ कैसे निकालना है, उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म पता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपका यहाँ पे कन्वर्ज हो चुका है। अब हमें निकालना है क्या
LCM एंड HCF जो कि हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उसी की हेल्प से LCM और HCF निकालना है। तीनों नंबर का हमें LCM निकालना है। HCF तो पहले आप जानते हैं क्या होगा। HCF तीनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन तीनों में है। 3 में देखिए छोटा पावर 3 ही है, तो HCF आपका डायरेक्ट 3 आ जाएगा। LCM में सारा कुछ होता है, LCM क्या होगा, LCM में 2 है, 3 कॉमन है, 3 टू द पावर 1 ही है, 3 लेंगे। अब 2 देखिए नॉन कॉमन फैक्टर में आपका 2 है, 2 टू द पावर 2 हाईएस्ट पावर, इनटू में 5 भी है आपका नॉन कॉमन फैक्टर में, 5 टू द पावर 1 इंटू 7। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका फाइनल आंसर जो आएगा 420 आ जाएगा, जो कि हमको यही निकालने के लिए कहा था। आप LCM निकालिए, HCF निकालिए बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमने निकाल चुका है। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको वही सेम क्वेश्चन है, वैल्यू अलग है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको पहले लिखना पड़ेगा 17, फिर पेन पतला हो गया, कोई बात नहीं। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप एक बात देखिए, ये क्या है, सारा का सारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इसी के नंबर से जाएगा। आप पहले लिखिए 17 से ही इसको जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1। 23 से ही जाएगा ये, 23 1 हो जाएगा, 1 से 1। ये भी 29 से ही जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 से 1। 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17। 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23। 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29। समझ में आया कैसे किया हूँ मैं। यहाँ पे देखिए सारा ही आपको प्राइम नंबर दीजिए, जिसमें आपको आपका वो बनेगा ही नहीं। क्या नहीं बनेगा, फैक्टर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर्स वही होते हैं, 1 फैक्टर ओनली होता है। आप चलिए अब LCM और HCF निकालते हैं। HCF तो आपको पहले से ही पता चल गया होगा, क्या होगा HCF 1, और क्या 1 ही जो कॉमन दिख रहा है। LCM क्या होगा, LCM आपको क्या लेंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29। आपका LCM ये हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 11339। LCM फाइंड करना था, HCF फाइंड करना था, जो कि हमारा हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी से रिलेटेड है, लेकिन पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 8, 9 और 25 दिया गया है। इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से आपको LCM और HCF निकालना है। 8, 9, 25। 8 अब 2 से करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 कैसे करेंगे, 2 से तो नहीं जाएगा, आप इसको अब 3 से कीजिए। 9 को 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। आपका आ जाएगा 25। 25 को कैसे करेंगे, 25 के लिए आप 5 से करेंगे कि 2 से पहले करेंगे, तो बता दीजिए। 5 से ही करिए, 2 से जाएगा ही नहीं। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। आप लिखिए 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, 9 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, 5 25 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2। अब आप इसको कन्वर्ट करके LCM और HCF इनके हेल्प से निकालिए।
कैसे निकालना है आपको, 3-4 क्वेश्चन इसी के बेस पे था, वैसे ही इसको भी निकालना है। HCF निकालते हैं पहले। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए हमें कॉमन फैक्टर की लिस्ट पावर लेनी पड़ती है। कॉमन फैक्टर इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 है, तो इसमें HCF इसका भी हमारा 1 हो जाएगा। LCM के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर इस नॉन कॉमन फैक्टर, यहाँ पे कॉमन तो कुछ नहीं है, तो नॉन कॉमन फैक्टर का फैक्टर सारा ले लेंगे। 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1800, लास्ट फाइनल आंसर। आप LCM और HCF भी फाइंड कर लिए इसके हेल्प से, और आप प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से फाइंड कर लिए। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए, गिवन दैट HCF ऑफ नंबर 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। आपको HCF दिया है इन दोनों नंबर का 9, और LCM आपको इन दोनों नंबर का फाइंड करना है। आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है, पेन मोटा हो जा रहा है भाई। यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आप ले लेंगे 306 को, और सेकेंड नंबर क्या है 657 को ले लेंगे। देखिए अब आप यहाँ पे HCF आपको दिया हुआ है, गिवन लिखे पहले, HCF दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। HCF किसका दिया हुआ है, इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। HCF भी आप ऐसे लिखे 306, 657 इज इक्वल टू 9। LCM आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, LCM ऑफ 306 657 का फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे। चलिए उस फॉर्मूला के यूज करते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF आपका दिया हुआ है 9 इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर आपका हो गया 306 इंटू 657। आपका LCM यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, हमारा डिवाइड में हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 से हम 306 को कैंसिल कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा 34 टाइम्स पे। कितने टाइम्स पे हो रहा है, 34 टाइम्स पे हो रहा है। आप यहाँ पे LCM में देख सकते हैं, LCM एज इट इज इक्वल टू 34 इंटू 657। यहाँ से आप LCM आप इजीली मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। LCM इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22338, जो कि हमारा जो नंबर गिवन था उसका हमारा LCM भी हम निकाल चुके हैं, जो कि यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में। आप मेन क्वेश्चन का मतलब समझ पाए, आपको क्या कहना चाह रहा है। आपको LCM दे दिया, आपको HCF दे दिया, और LCM आपको निकालना है। नंबर दे दिया, HCF दे दिया, LCM निकालना है, जो कि फार्मूला के हेल्प से निकालना है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है आपको, चेक करना है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो कि है, देखिए कोई भी नंबर 0 से कब एंड होगा। देखिए अगर आप लेंगे
20 को, तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे तो 5 इंटू 4 आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2। किसी भी नंबर 0 होने के लिए आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 तो चाहिए ही चाहिए। और एग्जांपल देखिए, आप यहाँ पे ले लीजिए 70 इजिकल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 7। यही होगा 5 टू 10, 10 7 70। 5 और 2 तो आ ही रहा है। यही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा इसमें भी, जो कि आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा एक स्टेटमेंट, 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 and end with 0 if 2 and 5 are both are its factor। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पे लिखवाया गया है 6 टू द पावर एंड होगा 0 से जब with 0 if 2 and 5 both are its factor, जब 2 और 5 दोनों हमारे इसके फैक्टर होंगे, तभी आपका 6 टू द पावर 5 6 टू द पावर n एंड करेगा 0 से। लेकिन यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है। 6 के फैक्टर में देख रहे हैं आपको 2 तो है, लेकिन आपको 5 नहीं देख रहा है। अगर 5 नहीं है तो ये एंड नहीं करेगा 0 से। वहीं पे लिख सकते हैं आप सिंस सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n प्राइम ऑफ 6, तो हेंस आप बोल सकते हैं देयरफॉर आप बोल सकते हैं 6 टू द पावर n कांट एंड विद 0। बोल सकते हैं 6 टू द पावर n कांट एंड विद 0। आप मैं जो शुरू में कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अगर वो आप समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको इजीली आप समझ जाएंगे क्या करना है इसमें। शुरू का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जो कि आपको आगे भी काम आएगा। यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि ये दोनों क्यों कंपोजिट नंबर हैं। आपको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। आप लेट कर लेंगे इन नंबर्स को, लेट करेंगे x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आप यहाँ पे y को लेट कर लेंगे इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों नंबर को लेट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट नंबर को पहले आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ से कॉमन लेके सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ से आप 13 कॉमन ले लेते हैं
अंदर बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, 13 तो कॉमन ले लिए, यही बचेगा आपके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 13 हो जा रहा है अंदर। आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 77 प्लस में 1 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 13 यहाँ पे आ जाएगा 78। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और फैक्टर आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर आप पहले से ही आपको दिख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे हैंस लिखना पड़ेगा कंपोजिट नंबर। लेकिन पहले इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं कैसे कंपोजिट नंबर है। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, इसको भी, इसमें से भी हम 5 कॉमन लेंगे। कैसे, देखिए 2 बार 5 आ रहा है, इसको पहले 5 कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1। जब यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो आपको अंदर है यहाँ बता, आपको 5 जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 109, 108 आएगा, बस में 1 करना पड़ेगा 109। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 फैक्टर आ रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ। लो 5 इंटू 109, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दीजिए। 13 इंटू 78। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कौन सा स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ। अब देयरफॉर करके लिखेंगे बोथ नंबर x and y have factor other than 1, have factor other than 1, एक के अलावा other than, therefore these number are composite number। कंपोजिट नंबर समझ में आई स्टेटमेंट ये वाला क्या कहना चाह रहा है। आपको स्टेटमेंट मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। आपको स्टेटमेंट में लिखवाया गया है बोथ नंबर x एंड y, जो दोनों नंबर x और y है फैक्टर है। इसके बाद फैक्टर एक से अलग भी है, 2 फैक्टर इसके पास अदर देन 1 आ रहा है। इसीलिए आप देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके पास 2 फैक्टर से ज़्यादा होता है, एक 1 होता है, एक वो खुद नंबर होता है और ज़्यादा उसके पास होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 तो इसके पास पहले से दिख रहे हैं और यहाँ पे 1 तो अलग से ही होगा, इसीलिए आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देयरफॉर दिस नंबर है कंपोजिट नंबर। आपको यहाँ पे हैंस प्रूफ कर देंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपने कर दिया है, यही आपका आंसर हो जाता है। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको देखना है, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। पहले एक सर्कल लेंगे, इसमें आपको यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 2 बॉय, एक बॉय एक है। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. यहाँ पे सेम पॉइंट कट गया। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देर ये सर्कुलर, यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया यहाँ पे से स्टार्ट करती है, इसको 18 मिनट लगते हैं कंप्लीट करने में, इस पूरे कंप्लीट करने में पूरे पाथ सोनिया को। लेकिन जब रवि स्टार्ट कर रहा है, रवि यहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो वो 12 मिनट में ही कंप्लीट कर दे रहा है। तो आपको सपोज करना है दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, और आपको बताना है कि कब ये दोबारा से मीट करेंगे उसी पॉइंट पे।
इसके लिए आप जाएंगे, जब आप दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे तो आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा जब दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द मिनिमम टाइम भाई पेन कैसा हो गया, द मिनिमम टाइम दे विल meet is the LCM of 12 and 18. They will meet is the of 12 and 18। यहाँ पे बता रहा है जो मिनिमम टाइम होगा जो इन दोनों के एक सेम पॉइंट पर मीट करने का होगा वो 12 और 18 का एलसीएम होगा। एलसीएम आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप तो एलसीएम तभी से निकालते आ रहे हैं, आप एकदम एलसीएम निकालने रट गया है कैसे निकालना है एलसीएम। चलिए इसका एलसीएम निकाल देते हैं। इसको पहले अच्छे से लिख देता हूँ, इसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिनिमम टाइम के लिए द मिनिमम टाइम दैट अरे भाई हिल कहाँ रहे हो, द मिनिमम टाइम that they will meet that is the LCM of LCM of 12 and 18। Let's find the LCM of 12 and 18। चलिए हम LCM बताते हैं 12 और 18 को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तभी से आप तो करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 × 2 × 3, जो कि हमारा ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 to the power 2 × 3 to the power 1। आप 18 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 2 to the power 1 × 3 to the power 2। आप इसका जब एलसीएम निकालेंगे, LCM इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर तो सेम है, इसका हाईएस्ट पावर 2 to the power 2 × 3 to the power 2। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 × 9, जो कि आपका हो जाएगा 36 मिनट्स हो जाएगा, क्योंकि ये मिनट्स में सारा आंसर दिया हुआ। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आप हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। रियल आंसर तो आपका यहाँ पे आ गया है, लेकिन आप एक स्टेटमेंट लास्ट में ऐड कर देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेटमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। स्टेटमेंट्स क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। क्या लिखेंगे, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट।
यहाँ पे आपको लिखवाया गया है कि सोनिया और रवि अगेन मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट के बाद। आपका सॉल्यूशन ये है, मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी क्वेश्चन नंबर 7 के साथ आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के वीडियो भी आपके पास पहुँच जाए। इसी क्लास 10 से रिलेटेड सब्जेक्ट्स मैथ और साइंस से सारे सिलेबस यहीं पे करवाया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।